अस्सलाम वालेकुम साथियों, लिपस्टिक्स ले रहे थे तो नंबर्स देखने के लिए हमने ये उल्टाया। तो बाज़ दफ़ा ऐसा होता है कि जब आप चीज़ ले रहे हो तो उसका शेड नेम लिखा होता है और आप फेमिलियर होते हैं शेड के नंबर से, तो आप समझते हैं कि शायद नई रेंज हो, नाम लिखे हुए हैं तो चलो ले लेते हैं। लेकिन बेहतर है कि जो आप जब लेने लगें तो आप ये उठा के देखें कि आप उसको नंबर से जान रहे हैं। बहुत मुमकिन है कि उन्होंने, सेलर ने नंबर ना लिखा हो और सिर्फ नेम लिखा हो। तो सबसे अच्छी लिपस्टिक्स जो है वो यहाँ से मिलती हैं। इसका एक शेड है 665, ये वाला, दिस, ठीक है। और ये है लॉरियल की, कमाल का शेड है और कमाल की लिपस्टिक है। और हमें जैसे ब्राउन ब्राउन कलर होता है वो इतना अच्छा नहीं लगता, मैरून मैरून भी बहुत बहुत अच्छा नहीं लगता हमको। बर्न्ट ऑरेंज अच्छा लगता है हमको। पिंक में हमारे पास अब हमें लग रहा था कि कम है, लेकिन ये वाला शेड ऐसा है जो हम सबसे ज़्यादा लगा रहे हैं आजकल। तो पसंद पे डिपेंड करता है। इस वक्त हम ये वाली लगा के फिर रहे हैं, तो बेटी पूछ रही है कि कौन सा वाला लगाया है। इसका शेड है ये वाला, उल्टी पकड़ी हुई है, देखिए ये देखें 560। तो जब भी लेने लगे तो शुक्र है कि हमने ले नहीं ली। 4-5 लिपस्टिकें थी हमने डाली हुई थी, जब हमने देखा तो वो हमारे पास ऑलरेडी मौजूद थी। तो ये जो लिपस्टिकें हैं, ये वाली, ये लिपस्टिकें जो हैं, यस प्लीज़, ये जो लिपस्टिकें हैं ये 2 दिन नहीं उतरती, ऐसी कमाल की हैं। बहुत बहुत प्यारी, बहुत प्यारी। और जो आपको तस्वीर में दिख रहे हैं वो फीके दिख रहे हैं इनके रंग, असल में इनके काफ़ी इंटेंस कलर हैं। और ये कि ये ड्राई नहीं करती लिप्स को, जैसे रबर सी होती है, स्ट्रेचेबल सी, एक फिल्म सी, वो आपके होंठों पर होती है। जबकि ये वाली जो लिपस्टिकें हैं, ये वाली लिपस्टिकें, ये काफ़ी थिक हैं, चौकी फील है इनकी। क्योंकि हम फाउंडेशन वगैरह तो लगाते नहीं हैं, हमें लगता है मुंह पे आटा मला हुआ है, तो हम बिल्कुल ही नहीं लगाते और हमें अच्छा भी नहीं लगता अपना चेहरा फाउंडेशन के साथ। तो ऑब्वियसली जब आपने फाउंडेशन लगाया हो तो एक कोटिंग जो है वो आपके चेहरे पर मौजूद होती है। लेकिन जब हम लगाते ही नहीं है तो जाहिर है कि सादे होंठों पे हमने लगाना है। उसके बावजूद इसकी जो कवरेज है वो बहुत अच्छी है, वो बहुत ठीक है। और सूखने के बाद वो काफ़ी चौकी थिक लुक जो है वो देती है। हाँ, ये चलता है 12-18 घंटे आपके होंठों पर। ये वाला जो 2 दिन चलता है, आप लगा लें, अगली सुबह भी उठेंगे तो आपके होंठों पे बिल्कुल वैसा का वैसा रहेगा। तो हमें ये बहुत अच्छा लगता है। जैसे कहीं जाना हो, खाना वाना खाना हो, बाज़ दफ़ा ऐसा होता है कि इसमें वो शेड ना हो तो हम नीचे ये लगा लेते हैं, ऊपर ये लगा लेते हैं, लेकिन फिर भी उसकी ड्यूरेबिलिटी जो है उस पर फ़र्क पड़ जाता है। तो अगर तो आपने 2 दिन लगी रहने वाली लिपस्टिक लेनी है तो ये वाली लें। और अगर आपने चौकी लुक के लिए लेनी है, खूब थिक लिप्स के लिए लेनी है, तो ये वाली लें। एक टार्ट का शेड था, फालसा कलर में, वो हम ढूंढ रहे हैं, हमारी पीछे इधर डेस्क के पीछे गिर गई थी, उसके बाद वो लापता ही हो गई। हमें बहुत पसंद थी, बेटी कहती थी वो आती नहीं है। तो जो भी शेड हमें अच्छा लगता है वो आना ही बंद हो जाता है। और अभी हम आजकल ये लगा रहे हैं, तो केमिस्ट फेयर हाउस पे ये वाला शेड जो है $10 में लगा हुआ है। तो यूजुअली शायद $30 या कुछ का होता है, लेकिन वो एक ही अलाउ कर रहे हैं, तो वो फिर हमने एक ही ले लिया है। और अभी ख़रीदी और लिपस्टिक्स भी कुछ अम्मी के लिए भी ली, तो हम ये वाली कम कम लगाते हैं कलर्स जो हैं। इसमें से हमारा नहीं ख्याल कि हम कोई भी ऐसे दीवाना वार शौक से लगाएंगे। इसका एक 420 वाला कलर है तो जो रेड्स हैं इनके, ऐसे रेड्स ज़मानों बाद आए हैं। ये रेड्स जो हम लोगों के कॉम्प्लेक्शन पे सूट करते हैं, कमाल के सुर्ख बनाए हैं इन्होंने। और आप देखें, पहले जो हम लगाया करते थे, जो ब्रांड्स आया करते थे, अच्छी से अच्छी लिपस्टिक भी आप ले लें, हमें मियाँ साहब ने नेपोलियन की भी लेके दी थी, और हमें हमारे पास और भी किसी ब्रांड की रेड है। और वो दोनों रेड जो लगा के बुरे लगते थे, नहीं अच्छे लगते थे चेहरों पे। लेकिन पहला ऐसा ब्रांड है लिपस्टिक्स का जिसने ऐसे लाल बनाए हैं जो हमारे गंदमी रंग पे खूबसूरत लगे। बहुत खूबसूरत है, इनके शेड्स आप देख लें, बहुत प्यारे शेड हैं। और ये हम अमूमन लगाते हैं, सूट भी करता है, बहुत सूट करता है हमारे रंगों पे, यूजुअली नहीं। और ये इसमें वो शेड्स जो हैं ज़्यादातर आए हैं, आप देखें, जो हमारे चेहरों पे अच्छे लगने वाले हैं, कि जो पर्पल शेड भी ना दे, जो लाइट पीच लाइट पिंक भी ना। जैसे बहू तो गोरी है तो उसके रंग पे तो सारे ही अच्छे लगते हैं, जो भी बल्कि डार्क बुरे लगते हैं, हमें बुरे लगते हैं, टू लाउड हो जाते हैं एकदम से, वो
आपने देखें जो क्रोएला ले लें या कोई भी आपने विच कार्टून्स में भी देखनी होगी तो उसको रेड लिपस्टिक लगाई होगी, किलर रेड। तो गोरे रंग पे तो वो वाकई बहुत बुरा लगता है, किसी को बुरा दिखाना हो तो सुर्ख। लेकिन बाज दफा सुर्ख के अलावा कुछ सूट नहीं करता। जैसे आप ऐश्वर्या को देख लें, जहां वो लाल लगा लेती है कयामत की, और वही दीपिका को भी आप देखें उस पे भी लाल बहुत सूट करा होता है। तो ये वो वाले रेड्स हैं जो दीपिका के रंग पे भी अच्छे लगेंगे, और इनकी वही चौकी लुक है जैसा कि हमने कहा। बाकी जो महंगे ब्रांड्स हैं, अब हम तो समझते थे इनकी कोई कीमत ही नहीं, हम समझते थे ये सस्ते ब्रांड्स हैं। लेकिन बेटी ने हमें एक दिन कहा, क्योंकि हमने कभी कीमत नहीं देखी है खरीदने लगे, तो बेटी हमें कहने लगी कि बात करते करते हम यहाँ रिकॉर्ड ही कर रहे थे, तो कहने लगी ये ऐसे सस्ते नहीं है जैसे आप समझ रही हैं कि सस्ते ब्रांड्स हैं। तो अच्छी इनकी कीमत ठीक ही होती है, लेकिन दरमियानी रेंज जैसे रेवलॉन वगैरह, रेवलॉन का हमें लगता है कि थोड़ा थिकनेस कम है उसकी। हालांकि वो और मैक्स फैक्टर दो ऐसे ब्रांड्स हैं जिन्होंने सबसे पहले कलर स्टे को प्रमोट किया। मैक्स फैक्टर आई थिंक वॉज द फर्स्ट वन। उसकी लिपस्टिकें कलर स्टे में बहुत आई हैं। पहले ज़माने में जब हमारी शादी नहीं हुई थी, कुछ 40 साल पहले की बात है, उस वक्त की जो बी क्यूट वगैरह थे या किसिस 2000, ये लोग वो बनाया करते थे इस तरह की लिपस्टिकें। इसके अलावा कोई और ब्रांड जो है इस तरह का कलर स्टे नहीं बनाता था नेल पॉलिशों की तरह। तो इन लिपस्टिकों से हम सारी ज़िंदगी के वाकिफ़ हैं, सारी ज़िंदगी के वाकिफ़ हैं। यानी कि हमने शादी से पहले भी यही लिपस्टिकें जो हैं ये यूज़ की हुई हैं। खैर कम लगाते थे, लाइनर लिप लाइनर ज़्यादा लगाते थे। और उस वक्त जो है वो जो इम्पोर्ट की छोटी सी गली होती थी तारिक रोड पे, वहाँ से हम लिया करते थे, उधर सारा इम्पोर्टेड सामान होता था। उस वक्त रेवलॉन भी काफ़ी पॉपुलर था। तो रेवलॉन की जो प्रेस पाउडर पेंसिल्स आती थी उनके हम दीवाने थे, कि उनको आप जब आंख में लगाते थे तो आईलैशेस के अंदर वो पैक हो जाती थी, तो वो एक शेड प्रोवाइड कर देती थी कि आईलैशेस में फंस जाती थी घनी घनी, और फिर नीचे से थोड़ा सा वो स्मज लुक जो है उनको बार बार फेरने से आ जाता था। वो हमने बहुत लगाई हैं, फिर वो आनी बंद हो गई। और उसमें कोई क्रीम नहीं होती थी, वो पाउडर ही प्रेस पाउडर की तरह की मोटी पेंसिलें होती थी। और उसके बाद फिर हमें वो मिनी पेंसिलें जो हैं बॉबी ब्राउन में, लेकिन बॉबी ब्राउन में क्रीमी थी, प्रेस पाउडर टाइप नहीं थी, लेकिन वो फील और लुक उसका बिल्कुल प्रेस पाउडर वाला था। फिर वो आनी हम बंद हो गई बॉबी ब्राउन की। और उसके बाद फिर उन्होंने अब ड्यू पेंसिल में बनाया कि एक तरफ उसके पिंक है, शायद यहीं थी, हम दिखाते हैं, ये वाला, ये पेंसिल जो है ना ये वाली, तो इसमें वो कलर इन्होंने यहाँ दिया है, ये देखें, देखा, बहुत अच्छा। तो ये बहुत अच्छा है कि आपने अगर आईलाइनर काला लगाया है तो ऊपर स्मज करने के लिए। और कमाल की बात ये है कि ये रीज़नेबली प्राइस्ड है, मैका की है ये, और ये सारी आई पेंसिल्स को जो है बीट करती है, इससे अच्छी कोई नहीं है। तो हमें तो वो चाहिए कि जो फैले ना, जो मुंह को ही सारा काला ना कर दे, ऐसा चाहिए हमें, और रहे और उतरे ना, और समझ ना हो कि अगली सुबह भी उठें तो आप आईना देखें भूत लगें, ये ना हो। ये वो चीज़ जो हमें चाहिए दोनों पेंसिलें जो प्रोवाइड करती हैं। आईब्रो के लिए सबसे अच्छी ये है, नथिंग लाइक दिस, बहुत अच्छी। बाकी ये भी यूज़ करते हैं कभी जेल का जो है ये इंग्लॉट का ना हो, ये शायद शिसेडो का है, और ये वाला जो है ये शनेल का है शायद। और ये हमारे पास इंग्लॉट का भी है, वो भी बहुत अच्छा है। तो ब्लशेस भी बहुत अच्छे अच्छे हैं। अभी हुदा के जो नए ब्लश आए वो भी हमारे पास अभी पहुँचे, हमने ट्राई किए, बहुत अच्छे लगे। लेकिन हम बस वही है कि हमें जो कलर अच्छा लगे, जो उसका टेक्सचर अच्छा लगे, जैसे कि ये है हमारे पास पता नहीं 30-40 साल से है, हम यही यूज़ किए जाते हैं। और इसका जो रंग है आप देखें कि आपको ऐसे रंग, इसका भी जो जो चीज़ आपको देखनी होती है या समझनी होती है, जब आप एक चीज़ से वाकिफ़ हों, फिर आप दूसरी चीज़ पे जो उससे कमतर और सेटल नहीं होते। एक तो ये कि आजकल जो ब्लश आते हैं वो इतने सारे लग जाते हैं एकदम से स्किन पे, या उनका जो फैलने वाला है तो वो पाउडरी फील है। तो आपको ये दोनों फील नहीं चाहिए। आपको चाहिए कि आप एक स्मज्ड, एक जो ब्लर लुक है अपने फेस को दे सकें, कि आपकी जो इम्परफेक्शंस हैं वो छुपें और वो एक ही जगह ना लग जाए, और आप उसको अच्छी तरह से फैला सकें और वो आपकी स्किन के साथ ब्लेंडेड दिखे, वो ऊपर लगा हुआ पाउडर ना लगे।
तो ये वाला जो है, अब अल्लाह जाने ये क्या है। ये देखें, ये हमें एक ऐसे ही दुकान पे पड़े हुए मिले थे, पता नहीं डॉलर के, $2 के। ये हमने ख़रीद लिए और ये हमने सारी ज़िंदगी यूज़ किया है, देखा। और एक हमारे पास बी क्यूट का है जो बर्नट ऑरेंज है, तो एक ये पिंक और एक वो बर्नट ऑरेंज, ये हमने यूज़ किया। आप हमारे ब्लश देखें, आप हैरान हो जाएं कि इतनी रेंज है, इतनी बड़ी रेंज है हमारे पास, लेकिन हम रह सह के यूज़ जो करते हैं यही करते हैं। आप इसके देखें, बीच में डेंट से पता लग रहा होगा। और इसकी जो फील है और लुक है, आप ये देखा, क्या इसमें ग्लो है, ये देखें, कैन यू बिलीव। और ये क्रीमी फील रखता है, कमाल का है, कमाल का है। क्या इसका शेड, क्या इसकी फील, क्या इसका टेक्सचर। तो मजाल है कि ये लगता है कि आपकी जिल्द का हिस्सा है। तो ना वो पाउडरी फील है इसकी, ना वो ऑयली फील है, और ना ये क्रीमी है, लेकिन आप लगाएं तो ऐसे लगता है जैसे क्रीम है। ऐसा ये कमाल का बना हुआ है। तो चीज़ का पता होना चाहिए, चीज़ की समझ होनी चाहिए कि आपको जो पसंद है या आपने जो लेना है, आप सिर्फ ब्रांड के पीछे ही ना भागें, चाहे वो एक आने की चीज़ है, अगर वो अच्छी है तो है। और ये तो आम, जैसे हम बैठे बैठे कंप्यूटर डेस्क में हमने रखी हुई हैं ये चीज़ें, तो हम बैठे बैठे यही मल लेते हैं, चलो अल्लाह अल्लाह खर्च अल्लाह के। अच्छा नहीं लगता है कि लेडी ऑफ द हाउस जो वो फ़कीरन बन के फिरे। तो होना चाहिए कि आप काम कर रहे हैं, आप साथ साथ ये भी करें। बाकी मेकअप शेकअप जब हमने उधर रखा हुआ है और बाकी उधर अलमारी में रखा हुआ है जो बाहर जाने आने वाला है, तो आई शेडो शूडो लगाने का तो ना ज़िंदगी में टाइम है, ना वक्त है, ना दिल चाहता है। बच्चियाँ शच्चियाँ लगा लें, उनके लिए खूब ले लेके रखे हुए। लेकिन ब्लश जो है, बस एक तो ये हमारे दिल को भाता है, और दूसरा वही बी क्यूट का है, वो शायद उधर रखा हुआ है। और हाइलाइटर हमारा टूट गया था, जो अब मिलता नहीं है, वो हमने उधर रखा ताकि वो इधर फैला ना दे। आजकल हम ये वाला जो है ये यूज़ कर रहे हैं, देखा। ये वाला हाइलाइटर जो है, ये ज़रा सा हम उंगली पे लगा के आईब्रोज के नीचे मारते हैं और ब्लश के ऊपर मारते हैं। अल्लाह अल्लाह खैर सला। चलो जी, ये है। और मस्कारा ये वाला हमने बहुत यूज़ किया है, पैट मगरात का। आप यकीन करें, हमें ब्रांड्स का कोई ख़बर नहीं है। हमारा तो ये है कि जो आंखों के आगे आई चीज़ जो अच्छी लगी बस ले ली, ये हमारा। और ब्लशेस का जैसे हमने जिक्र किया, ये देखें, ये वाले भी यहाँ पर रखे हुए हैं हमने। तो ये हमसे एक हाथ से कहाँ खुलेगा, ये देखें, देखा। और ये वाला जो क्रीम है और ये आगे वाला जो पाउडर है, बहुत अच्छे हैं, बहुत अच्छे हैं, नो डाउट। लेकिन बस वो जो हमने आपको दिखाया ना एक आने वाला, हम उसी पे खुश हैं, ये देखें। और हमें पिंक की ज़रूरत थी, तो हमने बेटी से कहा था ये लेके दे हमें। तो जब आपको शेड मिलाना हो, फिर आप इन चीज़ों के पीछे जाते हैं। ये देखें, अमानी बर्बाद करके गई है ये, वो करती नहीं है वैसे, लेकिन एक दिन बस उसके लग गया था हाथ। तो ये जो खूबसूरती है ना, तो होनी चाहिए चीज़। आप अगर ख़रीद सकते हैं, आपके पास पैसे हैं, आप ले लें, आप अपनी खुशी ज़िंदगी में पूरी करें। हम नहीं कहते कि कंजूस इतना इंसान हो कि मरने के बाद बच्चे अगले दिन लैम्बोर्गिनी ख़रीद लें और आप बेचारे बसों में सफ़र करते मर जाएं। तो अपनी ख्वाहिशें इंसान पूरी कर ले, लेकिन इन चीज़ों में कैरिड अवे ना हो। तो जो हम वर्ड यूज़ करते हैं कैरिड अवे, बहुत से लोग कहेंगे लो इतना क्या करना, इतना पैसे का ज़यान है। तो आप अपनी जेब देख कर खर्चते हैं, उसमें से आप सदका खैरात भी एक हिसाब से करते हैं, रिश्तेदारों को भी जो हेल्प करनी हो वो आप अपने हिसाब से करते हैं, अपनी जान पे जो खर्चते हैं, बाल बच्चे पे जो खर्चते हैं, तो हर चीज़ को डिस्ट्रीब्यूट करते हैं। जिसके पास बहुत है वो ले सकता है, उसके लिए दूसरे हिस्से भी बहुत ज़्यादा खाने भरता है वो। तो ज़रूरी नहीं है कि आपके पास है तो आप कंजूसियाँ ही करें या बहुत ही। तो इसराफ का जो लाइन है इसराफ की, वो हर शख्स के लिए अलग होती है। बचत की जो लाइन होती है वो हर शख्स के लिए अलग होती है। हाँ, हमने देखा है कि बचत करने के बारे में बहुत से साथी हमसे पूछते हैं बचत कैसे करनी है, तो बचत ना की होती। और इस तरह की ये जो सामने आपको लग्जरीज दिख रही हैं, ये लग्जरीज जो हैं ये की होती सारी ज़िंदगी, तो फिर तो ये जायदादें ना बनती। तो ऑब्वियसली जितनी इनकम थी उसके हिसाब से बचाया है तो बनाया है। तो ये वो चीज़ें हैं। तो हमारी हाउस कीपर जो यहाँ खड़ी है उसने हमसे बात करनी है, तो फिर हम इंशाल्लाह हाजिर होते हैं और चीज़ें दिखाने के लिए। अभी बैठे लिपस्टिकें ख़रीद रहे थे शेड्स देखने के लिए, ये डिबिया उल्टाई, तो हमने सोचा कि हम आपको भी थोड़ा बहुत इनके बारे में बता दें जो हमारे सामने रखा हुआ है। चलते हैं, इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफिज़।